कुछ अपराध जुनून में होते हैं, कुछ के पीछे तर्क होता है, लेकिन इनके बीच का फर्क स्पष्ट नहीं होता है। फ्रांसीसी दार्शनिक अल्बेर कामू के इस विचार को इस तरह से भी कहा जा सकता है कि अपराध सिर्फ अपराध होता है। अपराध को रोकने के लिए एक पूरा सिस्टम है जिसे लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था कहा जाता है। अपराधियों को सजा देने के लिए भी एक व्यवस्था है जिसे न्याय व्यवस्था कहा जाता है। बावजूद इस सिस्टम और व्यवस्था के अपराध होते हैं, और कई अपराध तो ऐसे होते हैं जो सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ये अपराध सनसनी और डर पैदा करते हैं और कई बार राजनीति का मुद्दा भी बन जाते हैं। साल 2022 के जाते जाते एक नज़र अपराध की ऐसी घटनाओं पर जो सिर्फ इस साल में ही नहीं बल्कि लोगों के जहन में भी हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं नज़र टुडे। मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली। बात करते हैं ऐसे ही कुछ अपराधों की। मुंबई में रहने वाली 26 साल की श्रद्धा वालकर का मर्डर 18 मई 2022 को दिल्ली में कर दिया गया था। उसकी हत्या की बात तब सामने आई जब दिल्ली पुलिस ने 12 नवंबर को उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला को गिरफ्तार किया। 6 महीने तक उसकी हत्या एक राज बनी रही। आरोप है कि आफ्ताब पूनावाला ने श्रद्धा के शव के करीब 35 टुकड़े किए और उन्हें एक बड़े फ्रिज में रखकर अपने किराए के घर में ही रखा। जैसे जैसे श्रद्धा के कत्ल से जुड़ी जानकारियां सामने आई और आफ्ताब पूनावाला की कथित साजिश का जब पर्दाफाश हुआ, इस हत्याकांड को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। लिव इन में रहने के लिए अपने परिवार को छोड़कर आई एक जिंदा दिल लड़की की बर्बर हत्या ने समाज को झकझोर कर रख दिया। इस मर्डर केस के बाद लिव इन और अंतरधार्मिक रिश्तों पर सवाल उठा। कथित लव जिहाद का मुद्दा भी एक बार फिर से हावी हुआ। आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशन में आने के बाद श्रद्धा का संपर्क उनके परिवार से लगभग कट गया था। जब कई महीनों बाद उनके परिवार में कोई खबर नहीं मिली तो उनके दोस्त से भी संपर्क नहीं हो सका, तो उनके परिवार ने मुंबई में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। श्रद्धा और आफ्ताब मई में ही दिल्ली के महरौली इलाके में किराए पर रहने आए थे। पुलिस जांच के मुताबिक दिल्ली में आने के कुछ दिन बाद ही श्रद्धा की हत्या कर दी गई और फिर अगले कई महीनों के दौरान अलग अलग समय और अलग अलग स्थानों पर उसके शव के टुकड़े फेंके गए। आफ्ताब पूनावाला फिलहाल जेल में है। दिल्ली पुलिस अभी इस हत्याकांड के सबूत जुटाने में लगी है। इस हत्या को अदालत में साबित करना और कातिल को सज़ा दिलवाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसी कड़ी में अक्टूबर में दक्षिण भारतीय के राज्य केरल में मानव बलि की एक घटना ने सनसनी मचा दी। केरल के इलाथुर कस्बे में एक घर से 2 महिलाओं के शरीर के अवशेष कई हिस्सों में मिले। पुलिस जांच में पता चला कि यहाँ रहने वाले एक दंपति ने धन हासिल करने के लालच में 3 महीने के भीतर तांत्रिक प्रक्रिया करते हुए 2 महिलाओं की बलि दी और फिर उनके शरीर के हिस्सों को घर के आंगन में अलग अलग जगहों पर दबा दिया। पुलिस ने शवों के लगभग 61 अवशेष भगावल सिंह के घर से बरामद करने का दावा किया है। इस मामले में पुलिस ने भगावल सिंह, लैला और शफी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लापता हुई प्रज्ञा और रोजालिन नाम की 2 महिलाओं की तलाश कर रही थी। ये तलाश भगावल सिंह के घर जाकर पूरी हुई। इस हत्याकांड की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद लोग सदमे और हैरानी के साथ दहशत में थे। कई लोगों ने आशंका जाहिर की थी कि हो सकता है कि 2 से अधिक महिलाओं की हत्या की गई हो। हालांकि आगे इस दिशा में पुलिस ने जांच में कुछ नहीं मिला। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इसी कड़ी में तीसरी घटना है 14 सितंबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 2 नाबालिग दलित लड़कियों के शव पेड़ से लटके मिले थे। मेडिकल रिपोर्ट में लड़कियों के साथ बलात्कार की पुष्टि भी हुई थी। कमजोर आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि की इन लड़कियों की हत्या ने देश को झकझोर के रख दिया था। पुलिस ने 48 घंटों के भीतर ही 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें अभियुक्त सुहेल, कमीरुद्दीन, आरिफ, जुनैद, हिफाजुर रहमान आसपास के गांव में रहने वाले थे। एक अन्य अभियुक्त छोटू गौतम लड़कियों के ही गांव में रहने वाला था। पुलिस ने दावा किया कि 3 अभियुक्त लड़कियों के घर से बुलाकर ले गए थे। बाद में गांव के ही पास एक खेत में उनके शव बलात्कार किया गया और फिर हत्या करके शव पेड़ से लटका दिए गए। पुलिस ने एक अभियुक्त जुनैद को कथित एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया था।
दलित लड़कियों की हत्या और फिर शव को पेड़ से लटकाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठे। इस मामले में अभियुक्त भी सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमि के ही थे। मुख्य अभियुक्तों को मुसलमान होने की वजह से सांप्रदायिक तनाव का भी खतरा पैदा हुआ था। महिलाओं, खास तौर से सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के प्रति अपराध की इस घटना ने यह सवाल भी एक बार फिर उठाया कि आखिर ऐसे जघन्य अपराध के निशाने पर कमजोर वर्ग की महिलाएं ही अधिकतर क्यों आती है। इस मामले के सभी 6 अभियुक्त जेल में हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पीड़ित परिवार की 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी की है। इसी कड़ी में नंबर 4 पर आता है उत्तराखंड के श्रीनगर के पास एक छोटे से गांव डोब श्रीकोट में रहने वाली 19 साल की अंकिता भंडारी का शव ऋषिकेश की चिल्ला नहर से 24 सितंबर को मिला था। 6 दिन पहले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अंकिता भंडारी ने ऋषिकेश के वनंतरा रिजोर्ट में 1 सितंबर से ही नौकरी शुरू की थी। महज 20 दिन के भीतर ही उसकी हत्या हो गई। अंकिता की हत्या के आरोप में रिजोर्ट के मालिक पुलकित आर्य और 2 कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। अंकिता की गुमशुदगी ने आमतौर पर शांत रहने वाले उस उत्तराखंड राज्य को भी आक्रोश में बदल दिया। एक गरीब ग्रामीण परिवार की होनहार लड़की की हत्या ने समाज को इस तरीके से झकझोर दिया। अंकिता आगे पढ़ना चाहती थी और उसके लिए उसने रिजोर्ट में नौकरी करना शुरू की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजोर्ट में अंकिता पर अनैतिक काम करने और ख़ास मेहमानों को खास सेवा देने का दबाव था। अंकिता के उसके दोस्त के साथ कुछ चैट भी सामने आई है जिसमें इस बात का दबाव का उल्लेख किया गया है। प्रशासन ने पुलकित आर्य के रिजोर्ट पर बुलडोजर भी चला दिया। हत्या के करीब 3 महीने बाद पुलिस ने स्वीकार किया कि रिजोर्ट से कई फोरेंसिक सबूत नहीं मिले थे। रिजोर्ट पर आनन फानन में बुलडोजर चलाए जाने के बाद ये सवाल उठा था कि कहीं सबूत मिटाने के लिए तो ऐसा नहीं किया गया। अंकिता पर किन खास मेहमानों की सेवा करने का दबाव था, ये जानकारी भी पुलिस ने जांच में सामने नहीं आ सकी है। इस मामले के मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य भारतीय जनता पार्टी के प्रभावशाली नेता और उत्तराखंड के पूर्व मंत्री भी हैं। हत्याकांड के बाद विनोद आर्य को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। फिलहाल मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य और 2 अन्य अभियुक्त जेल में हैं। उत्तराखंड पुलिस SIT विशेष जांच दल इस हत्या की जांच भी कर रही है। इसी श्रेणी में नंबर 5 पर आती है 28 जून को राजस्थान के उदयपुर से आए एक वीडियो ने देश में दहशत पैदा कर दी। अपनी दुकान में काम कर रहे कन्हैया लाल दर्जी की हत्या का ये वीडियो इतना विभत्स था कि इसे देखना भी आसान नहीं था। हत्या का वीडियो रिकॉर्ड करके उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया ताकि लोग और भी दहशत और आक्रोश फैले। ये हत्या ऐसे समय पर हुई थी जब पैगंबर मोहम्मद को लेकर बीजेपी नेता की विवादित टिप्पणी की वजह से देश में माहौल गर्म था। हत्या करने वाले अभियुक्तों घोष मोहम्मद और रियाज मोहम्मद अत्तारी ने दावा किया था कि यह हत्या पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की प्रतिक्रिया में की गई है। पुलिस ने शुरुआत में घोष मोहम्मद, रियाज अत्तारी और मोहम्मद शेख को गिरफ्तार किया था। उदयपुर के धानमंडी थाने में दर्ज इस मामले के बाद राष्ट्रीय जांच दल NIA को सौंप दिया गया था। इस मामले में NIA ने 11 लोगों को अभियुक्त बनाया जिनके खिलाफ पिछले सप्ताह चार्जशीट दाखिल की गई है। NIA ने चार्जशीट में कहा कि अभियुक्तों ने आक्रोश और डर पैदा करने के लिए वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। NIA ने यह भी कहा कि अभियुक्त आतंकी गैंग मॉड्यूल की तरह काम कर रहे हैं और उन्हें बदला लेने की साजिश रची थी। इस घटना के करीब 4 महीने बाद कन्हैया लाल के बेटे बात करते हुए कहते हैं कि यह वीडियो इतना विभत्स था कि मैंने अभी तक इसे अपनी मां को नहीं देखने दिया है और अपने घर में टीवी भी अभी तक बंद है। हमारा परिवार अब भी दहशत से बाहर नहीं निकल पाया है। इसी तरह की तमाम और रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद।